नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आपको लेंथ की यूनिट्स की जानकारी दे रहा हूँ। पहले मैं आपको लेंथ के बारे में जानकारी देता हूँ। लेंथ स्पेस में किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को कहा जाता है। यानी हम कोई भी दो पॉइंट लें, उनके बीच की जो भी डिस्टेंस होगी वो कहलाती है लेंथ। लेंथ की एसआई सिस्टम में यूनिट मीटर होती है। एसआई सिस्टम में लेंथ की जो यूनिट है वो होती है मीटर। अब मीटर को डिफाइन कैसे किया गया है, चलो इसके बारे में अपन समझते हैं। पेरिस में इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर में प्लेटिनम की 90% और इरिडियम की 10% क्वांटिटी लेकर इससे बने हुए एलॉय की एक रॉड पर दो मार्क लगाएं और उस रॉड को 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया और इस डिस्टेंस को जो मार्क लगाए गए थे उन दोनों मार्क के बीच की डिस्टेंस को 1 मीटर कंसीडर किया गया था। अब क्या है कि यह रॉड कभी भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। डिस्ट्रॉय होने पर बिल्कुल उसी तरीके की रॉड रिकंस्ट्रक्ट करना, फिर से वही डिस्टेंस लेना, ये इम्पॉसिबल था। इसलिए 1960 में इंटरनेशनल साइंस मीटिंग में साइंटिफिक थ्योरी के बेस पर लेंथ की जो यूनिट 1 मीटर है उसको डिफाइन किया गया। उसमें कई डेफिनेशंस सामने आई हैं। उसमें से हम एक डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं जो आपको लिखवाई गई है। इसके लिए हमने क्रिप्टॉन का इस्तेमाल किया है। तो हम साइंटिफिक थ्योरी के बेस पर 1 मीटर को किस तरीके से डिफाइन किया गया है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। स्टूडेंट्स, हम ये जानते हैं कि किसी भी सब्सटेंस को जब गर्म किया जाता है तो उस सब्सटेंस में से लाइट एमिट होती है। हम गर्म करेंगे किसी भी सब्सटेंस को, उसमें से लाइट निकलेगी। हीट एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सब्सटेंस में से निकलने वाली लाइट का कलर है वो डिपेंड करता है सब्सटेंस के टेम्परेचर पर और सब्सटेंस के नेचर पर। 1 मीटर को डिफाइन करने के लिए हमने क्रिप्टॉन का इस्तेमाल किया। प्योर क्रिप्टॉन को हमने तब तक गर्म किया जब तक उसमें से रेड ऑरेंज कलर की लाइट नहीं निकलती। और जैसे ये लाइट निकलती है, इस लाइट की वेवलेंथ का 165763.73 टाइम्स 1 मीटर के इक्वल होता है। जब हम प्योर क्रिप्टॉन को इतना गर्म करें उसमें से रेड ऑरेंज कलर की लाइट निकले तो उस लाइट की वेवलेंथ का इतना टाइम्स 1 मीटर के इक्वल माना गया था। ये जो यूनिट बनाई गई थी ये कभी भी, ये साइंटिफिक लॉजिक के बेस पर है, साइंटिफिक थ्योरी के बेस पर है, इसलिए ये हम कभी भी इसको मेजर कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये थी एसआई सिस्टम में 1 मीटर की डेफिनेशन।
साइंटिफिक थ्योरी के बेस पर जो डेफिनेशन दी गई थी उसमें से एक ये डेफिनेशन अभी अपन ने समझी है। अब हम मीटर के बाद नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं। ये यूनिट्स एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पारसेक, ये लार्ज यूनिट है। वैसे तो मीटर से लार्ज यूनिट किलोमीटर भी होती हैं, पर किलोमीटर से भी कई गुना बड़ी लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ये यूनिट्स इस्तेमाल की जाती हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको हम AU से इंडिकेट करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU इसका शॉर्ट फॉर्म है। अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती क्या है, इसका इस्तेमाल हम करते किस लिए हैं? सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट्स के बीच के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना है, तो हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितनी बड़ी होती है? क्या है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? अर्थ के ऑर्बिट की एवरेज रेडियस, अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है और इसके ऑर्बिट की एवरेज रेडियस को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा गया है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर के इक्वल होती है। इससे और बड़ी यूनिट है लाइट ईयर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बड़ी यूनिट लाइट ईयर है। लाइट ईयर कितनी डिस्टेंस है? 1 ईयर में वैक्यूम में लाइट जितनी डिस्टेंस कवर करती है उस डिस्टेंस को लाइट ईयर कहा जाता है। इसकी वैल्यू, लाइट ईयर को Ly से रिप्रेजेंट किया जाता है। 1 लाइट ईयर की वैल्यू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के इक्वल होती है। इसकी मदद से हम यूनिवर्स में गैलेक्सी के बीच की डिस्टेंस, स्टार्स के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करते हैं। इसकी हेल्प से हम यूनिवर्स में गैलेक्सीज के बीच की डिस्टेंस, स्टार्स के बीच की डिस्टेंस को शो करते हैं। लाइट ईयर को Ly से रिप्रेजेंट किया जाता है। इससे भी एक बड़ी यूनिट है पारसेक। पारसेक से हम यूनिवर्स के साइज को रिप्रेजेंट करते हैं। 1 पारसेक, पारसेक को शॉर्ट फॉर्म में P और सफिक्स में A लिख करके रिप्रेजेंट करते हैं। ये वैल्यू 3.26 लाइट ईयर के इक्वल होती है। तो यूनिवर्सल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये 3 लार्ज यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पारसेक। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं लेंथ की स्मॉल यूनिट्स। वैसे तो SI सिस्टम की यूनिट मीटर से छोटी यूनिट्स सेंटीमीटर, मिलीमीटर के बारे में हम सब परिचित हैं। इसके अलावा और जो स्मॉल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट्स इस्तेमाल की जाती हैं, उनमें से एक यूनिट है माइक्रोमीटर या माइक्रोन। माइक्रोमीटर या माइक्रोन का इस्तेमाल हम ह्यूमन बॉडी के सेल के साइज को रिप्रेजेंट करने के लिए, बैक्टीरिया या वायरस के साइज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम माइक्रोमीटर या माइक्रोन का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोमीटर को μm से रिप्रेजेंट करते हैं और 1 माइक्रोमीटर
10⁻⁻⁶ मीटर के इक्वल होता है। इससे और स्मॉल यूनिट्स हैं एंगस्ट्रॉम यूनिट, नैनोमीटर एंड फर्मी मीटर। एंगस्ट्रॉम यूनिट और नैनोमीटर अप्रोक्सीमेट सेम ऑर्डर की होती हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू 10⁻⁻10 मीटर होती है और नैनोमीटर की वैल्यू 10⁻⁹ मीटर होती है। एंगस्ट्रॉम का इस्तेमाल हम जनरली लाइट की वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं और नैनोमीटर का इस्तेमाल एटम के साइज को, मॉलिक्यूल के साइज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम नैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। इससे भी और छोटी यूनिट, तो सबसे छोटी यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो है फर्मी मीटर। हम इसको शॉर्ट में फर्मी भी लिख सकते हैं। फर्मी मीटर की वैल्यू 10⁻⁻15 मीटर के इक्वल होती है। ये लेंथ की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। लेंथ की स्मॉलेस्ट यूनिट फर्मी मीटर और लेंथ की लार्जेस्ट यूनिट जिससे हम यूनिवर्स के साइज को रिप्रेजेंट करते हैं वो है पार्सेक। फर्मी मीटर से या फर्मी से न्यूक्लियस के साइज को रिप्रेजेंट किया जाता है। न्यूक्लियस का साइज हम फर्मी में मेजर करते हैं। न्यूक्लियस का डायमीटर फर्मी में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने लेंथ के बारे में समझा। एक बार और लेंथ के बारे में समझ लिए, लेंथ क्या है, लेंथ को डिफाइन कैसे किया जाता है। स्पेस में कहीं भी दो पॉइंट लें, उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस लेंथ कहलाती है। ऐसे सिस्टम में लेंथ की यूनिट मीटर होती है, पर हम सभी क्वांटिटीज को मीटर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, न मेजर कर सकते। इसलिए हमें इसके अलावा और भी अदर यूनिट्स की आवश्यकता होती है। हमने आज के टॉपिक में लेंथ की लार्ज यूनिट, डिस्टेंस की लार्ज यूनिट जो यूनिवर्सल यूनिट है उनके बारे में डिस्कस किया और लेंथ की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, बैक्टीरिया का साइज कैसे मेजर करते हैं, एटम का, मॉलिक्यूल का साइज रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सी यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं, न्यूक्लियस के साइज को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सी यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने आज के टॉपिक में लेंथ के बारे में और लेंथ की यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया है। अगले टॉपिक में हम अगली क्वांटिटी के बारे में और उनकी यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ मोस्टली हमें जो यूनिट्स के बारे में डिस्कस करना है वो है लेंथ, मास एंड टाइम, क्योंकि 11th क्लास में जो क्वांटिटीज हैं वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती हैं। थोड़ी सी जानकारी आपको अदर यूनिट्स के बारे में भी दी जाएगी, पर डिटेल स्टडी आपको इनकी ही करनी है, इनकी ही डेफिनेशन ध्यान रखनी है। इनमें जो रिलेशंस लिखवाए हैं ये ज़्यादा करके पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है 1 नैनोमीटर कितने मीटर के इक्वल होता है, या 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू मीटर में लिखिए, तो इनके ऊपर बेस्ड ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है। आज जो मैंने बताया है उसको आप ध्यान से पढ़िए, इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको आप लर्न कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है, वैसे हालांकि इसमें प्रॉब्लम आने का कोई प्रश्न नहीं होता, सिंपल सी बात लिखी हुई है, कोई इसमें बहुत बड़ा साइंटिफिक लॉजिक इस्तेमाल नहीं हुआ है। सिंपल रीडिंग से भी समझ सकते हैं, पर कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको बताना अनिवार्य था, तो वो आपने आज के टॉपिक में समझी। अगले टॉपिक में हम मास की यूनिट, टाइम की यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।